आपने कत्ल किया तो गुनाह नहीं, हमने अफसोस किया तो मुजरिम बन गए। नमस्कार, मैं तनवीर सीमांचल बिहार से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शाहीन बाग में गोली चलाने वाले पोर्टस में उसको कोर्ट ने नाबालिग कह के जमानत दे दिया जाता है। जामिया कॉलेज के सामने गोली चलाने वाले कोर्ट उसको नाबालिग कह के ज़मानत दे दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर कपिल खान को झूठे केस में अंदर करने के बाद आज तक उसका जमानत हो नहीं पाया है। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट सरकार का हाथ का कठपुतली बन चुका है। जैसा कि आप सभी लोग देखे होंगे, जानते होंगे कि डॉक्टर कपिल खान को तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कपिल खान का अगर देखा जाए तो अनगिनत अपने तरफ से समाज सेवी अपने पैसे से, जान से, माल से किया है, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। दोस्तों, आप लोग को बताना जरूरी है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा काम किया है, जो कि वर्ल्ड में कोई प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति नहीं किया है या करने का हिम्मत भी नहीं किया होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमारे मोदी सरकार ने बनाया है। अभी कोरोना वायरस के टाइम में आप लोग पूछते होंगे कहाँ है? अरे चुप बैठ यार, तुम गोबर भक्त, चुप बैठ, बीच में कहाँ बोलते हो? हाँ जी, अरे गोबर भक्त, आपका दिमाग में गोबर फंसा हुआ है। आप लोग जो मर्जी बोलो, बैठ। तुम लोग का शिक्षा ही यही है, जो मर्जी आए बोले जाते हो। तुम लोग का परवरिश है यही है, इसलिए उल्टे सीधे मैसेज करते हो, बैठ। हाँ, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला है, वो कहाँ? अयोध्या में। आप लोग देखे होंगे। अब हिंदुस्तान से कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा, बेरोजगारी भी ख़त्म हो जाएगी, धल्ले से रोजगार मिलेगा, धल्ले से आदमी का इलाज होगा, वो अयोध्या में है। आप सभी लोग देखे होंगे, जाने होंगे। पिछले 5 तारीख को उसका उद्घाटन भी किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर रोजगार ख़त्म किया, बिजनेस ख़त्म किया, कारोबार ख़त्म किया, देश का अर्थव्यवस्था ख़त्म किया, जीडीपी ख़त्म किया। लेकिन ताज्जुब की बात है मेरे भाई, कोरोना ख़त्म नहीं कर पा रहा। कोरोना ख़त्म तो मोदी को कर देना चाहिए था। हमारे मोदी सरकार ने अभी कुछ 1-1.5-2 महीने पहले 20 लाख करोड़ का जुमला दिया था। लेकिन उस 20 लाख करोड़ के लिए हमारे देश का आदमी को किसको मिला, क्या मिला, किसके झोले में क्या गए, क्या नहीं गए, या मिला भी या नहीं भी मिला, यह जुमला ही था। लेकिन हमारे देश में मित्रों, मेरे भाइयों, दोस्तों, 20 लाख से अधिक कोरोना पेशेंट हो चुका है। अगर थाली और ताली और मोमबत्ती जलाने से, थाली बजाने से अगर कोरोना वायरस मर जाता, जल जाता, तो फिर 4 बार, 5 बार, 10 बार कम से कम आप लोग और थाली और ताली और मोमबत्ती दिए जलाएं। जबकि ये सिर्फ नाटक था। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर का ये नाटक था, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। बड़ा अफसोस का बात है, बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे हिंदुस्तान आज़ाद हुए 70-72 साल हो चुका है। लेकिन इस बीच में हमारे देश का अगर कोई दुश्मन था तो सिर्फ पाकिस्तान था। और अब हमारे देश के हमारे सारे पड़ोसी दुश्मन बन चुके हैं। वह इसलिए कि हिंदुस्तान का नागरिक का दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन सिर्फ मोदी सरकार का गलत नीति के वजह से हमारे सारे पड़ोसी हमसे दुश्मनी करने में तुले पड़े हैं। लेकिन ये बताना ज़रूरी है, हम आपको समझना ज़रूरी है कि कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री इस हमारे भारत से चले गए और आएंगे भी। लेकिन हम लोग को इतिहास में सबसे बड़ा ताकतवर मोदी प्राइम मिनिस्टर मिला है। क्योंकि आप लोग कहते थे, हम भी कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल यही मुमकिन है कि हमारे देश के लिए, हमारे वर्ल्ड में हमारा छवि
अच्छा करने के बजाय आज ऐसा लग रहा है कि हमारे देश का छवि हमारे प्राइम मिनिस्टर ख़त्म कर चुका है। अब हमारे बिहार में आए दिन लूटपाट, चोरी डकैती, हत्या, धल्ले से हो रहा है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरे दुनिया 2 महीना लॉकडाउन में रहा, लेकिन बिहार के अंदर हर साल में 2 से 3 महीना लॉकडाउन रहता है, वो बाढ़ बरसात के वजह से, जो कि हमारे राज्य का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार आज तक इस विषय में कोई काम नहीं कर सका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोटबंदी के टाइम मैं आपसे, मेरे भाई, आपसे पूछता हूं, जो भी यूट्यूब लोकतंत्र टीवी देखते हैं, मैं आप लोग से पूछता हूं, क्योंकि आज के डेट में न्यूज़ चैनल तो लोग देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि इन लोग का शकल देख के, इन लोग का भोग ना देख के लोग छोटे दिल दिमाग का आदमी को हार्ट अटैक लगने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ते हैं ये लोग। अब एक बात तो तय है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये बात तो सही है, सही कहते हैं गोबर भक्त। अब हिंदुस्तान में गरीब नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है। वो इसलिए आप लोग को बता देता हूँ, क्या नोटबंदी के टाइम किसी सांसद, किसी एमपी, किसी एमएलए या किसी राज्यसभा मंत्री का या किसी कैबिनेट मंत्री का बेटा, भतीजा या भाई मारा गया हो? बिल्कुल नहीं। जहाँ भी मारा गया वो गरीब मारा गया। लॉकडाउन के टाइम कुछ गरीब तो नोटबंदी के टाइम मारे गए। अब कुछ गरीब लॉकडाउन के टाइम भूखे प्यासे रास्ते में दर दर भटकते हुए मारे गए। और कुछ गरीब जो बचे कुचे हैं, अब ये मोदी सरकार इसको भी मारने में तुले पड़े हैं, जो कि आए दिन आप देखते होंगे जगह जगह मॉब लिंचिंग या हत्या, गौ मांस पे और झूठे पे, हर तरह के दबाव में गरीब को मारा जाता है। सिर्फ ये मुसलमान का मतलब नहीं है, ये इंसानियत का मतलब है। मेरे भाई, हिंदुस्तान में अभी भी 40% लोग अनपढ़ हैं। कई लाख लोग भूखे सोते हैं। और ये मोदी सरकार कहते हैं ये न्यू इंडिया है। अगर न्यू इंडिया है तो हिंदुस्तान के अंदर सब आदमी शिक्षित होता। ये न्यू इंडिया का ज़रूरत हमें नहीं है। हमारे पुराने ही इंडिया सही थे, जो कि हमारे समाज में भाईचारा बरकरार था, रोजगार धल्ले से चलता था, फैक्ट्रियाँ धल्ले से चलती थी, कारोबार मजे से चलता था, छोटे से लेकर बड़े तक हर आदमी रोजगार करता था। आज हिंदुस्तान में हर 10 आदमी पे 5-6 आदमी बेरोजगार मिलेंगे। ये बेरोजगारी का आलम न जाने कब जाके ख़त्म होगी, ये पूछने वाली बात है सरकार से। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम सभी लोग मोदी सरकार या कोई भी सरकार के जात पात पे वोट दे देते हैं और जात पात पे ये लोग वोट लेने का काम करते हैं। क्या आप लोग इस विधायक से, ऐसे एमपी से, ऐसे कैंडिडेट से पूछते हैं कि हमारे इलाके में डेवलप कब होगी, हमारे इलाके में फैक्ट्री कब लगेगी, हमारे इलाके में रोजगारी कब ख़त्म होगी, हमारे इलाके का बिजली, पानी, घर, मकान ये कब बनेगी? आप लोग जात पात पे वोट दे के ऐसे सरकार बनाते हैं जो सरकार के गरीब के विरोध काम करता है। ये सरकार, ऐसे सरकार अमीरों के लिए काम करता है। ये बात हम नहीं बल्कि पूरे भारत का गरीब तबके के लोग ये पूछता है। अगर ये हमारे सरकार अगर ये थाली और ताली बजाने से कोरोना ख़त्म कर देता तो इसका मंत्री पापड़ खाने का जुमला, गोबर लेपने का जुमला, गौमूत्र पीने का जुमला, यहाँ तक तो मीडिया वाले ने कहा कि बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस का दवाई निकाला। लेकिन ये भी हमारे बाबा रामदेव साहब को मैं धन्य कहूँगा कि वह मीडिया में आके बोला कि नहीं, अब तक मैं कोरोना वायरस का दवाई नहीं बनाया। बिहार के अंदर सीमांचल 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि वहाँ काफ़ी नदी बहता है, जो महानंदा है, कनखई है, पड़वान है, बकड़ी नदी है और तमाम छोटे बड़े नदी हैं, जो कि यह नदी हर साल हजारों एकड़
जमीन के फसल बर्बाद करते हैं और यह नदी हर साल सीमांचल के अंदर जान माल हजारों के तादाद में ख़त्म करते हैं। लेकिन हमारे चाचा नीतीश कुमार न जाने सीमांचल से क्या दुश्मनी है उसे कि बिहार सीमांचल में किसी भी तरह का विकास का काम नहीं किया, सिर्फ किया तो जुमलाबाजी करने का काम किया। अगर नीतीश कुमार किया है सिर्फ 12, 14, 15 साल का बच्चे को बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर किया, वह रोजगार करने के लिए। आज आप देखे होंगे हर राज्य में, हर बड़े बड़े सिटी में बिहार के बच्चे होटल में काम करते हुए मिलेंगे, चाय के दुकान में काम करते हुए मिलेंगे। बिहार का आदमी हिंदुस्तान के हर शहर में जाके सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, मकान का काम, बेलदारी का काम, पावर लूम का काम या तमाम छोटे बड़े काम, पंजाब में जगह धान काटना, गेहूं काटना, इस तरह का काम बिहार का लोग करते हैं। ये उनका बदनसीबी नहीं है, ये बदनसीब चीफ मिनिस्टर जो हमारे बिहार राज्य को बदनसीब बनाने का काम किया है। दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, सलाम अलैकुम।